Hello friends, today we are looking chapter acid, base and salts, and in this chapter here there is a Arrhenius theory of acids and bases, and after this theory we will see classification of acids and bases. Scientist Arrhenius put forth theory of acids and bases. साइंटिस्ट अरेनियस ने एसिड और बेस का एक थेरी लिखा, एंड इन दैट थेरी ही क्लियर्ड और ही गेव डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस in this way. So here look here means to understand that definition. Now look here means there are some substances. For example एक HCl एक substance है. When this substance poured in water, water में डालने के बाद क्या होता है, H plus ions and Cl minus ions becomes free. तो सिमिलरली और ऐसे कुछ सब्सटेंसेस उन्होंने फाइंड आउट किए जो वाटर में डालने के बाद क्या होता है, H प्लस आयंस फ्री होते हैं, एंड ही गेव नेम फॉर दिस सब्सटेंसेस एज एसिड. तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल है. द सब्सटेंसेज विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स टू H प्लस आयन. तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं वो डेफिनेशन. सो हियर an acid is a substance which on dissolving in water gives rise to H plus ion as the only cation. And example देखो HCl, H2SO4, H2CO3. Now we can write chemical equation for this here in this way. Now equation बहुत ही simple है. HCl लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, HCl. So here G मतलब gaseous. हियर इट इज़ पोर्ड इन वाटर. तो वो वाटर में डालने का के बाद क्या होता है, डिसोसिएशन. तो डिसोसिएशन के बारे में हम इसके बाद देखने ही वाले हैं. तो दैट प्रोसेस नेम हियर इट इज़ रिटन. सो हियर आफ्टरवर्ड देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एक्वियस सोल्यूशन, एंड दैट एक्वियस सोल्यूशन, इन दैट एक्वियस सोल्यूशन H plus ions and Cl minus ions are present. Okay. Similarly, there is a equation for H2SO4, HSO4 minus. So you can write these equations easily. Okay. Next, that is the definition of base. तो बेस के बारे में भी वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं. So here, according to Arrhenius theory, in some substances after pouring in water or dissolving in water gives OH minus आयंस. जो सब्सटेंसेस पानी में डालने के बाद OH माइनस आयंस फ्री करते हैं उनको बेस कहते हैं. ओके, मीन्स द साइंटिस्ट अरेनियस गेव डेफिनेशन ऑफ बेस इन दिस वे. हियर बेस इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स राइज टू OH माइनस आयन एज द ओनली एनायन. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. Now look here equation. So in equation C left hand side there is a solid state NaOH, and after dissolving in water there is a formation of aqueous solution. AQ का मतलब क्या होता है, aqueous solution, and there is a formation of Na plus and OH minus ions. Okay, तो OH दोनों इक्वेशन में OH माइनस आयन क्या है, सेम है, कॉमन है. तो देखो यहाँ से similarly second equation also we can write. Here is a S means solid state calcium hydroxide, that is CaOH2. Afterward it is dissolved in water, there is a dissociation process, Ca2 plus ions and OH minus ions becomes free. Okay, तो एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ बेस में क्या है OH माइनस आयंस, एंड एसिड्स में है H प्लस आयंस. Now next is the acidic radicals and basic radicals. Now here just you remember formula of some substances. अभी एसिड के जो फॉर्मूले हैं, मोलिकुलर फॉर्मूले, वो आपको ध्यान में रखने हैं. तो इन दैट फॉर्मूला अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखो HCl का. तो HCl का एग्जांपल मीन्स HCl डिजॉल्व इन वाटर. तो यहाँ पे डिजॉल्व करने के बाद H plus ions and Cl minus ions becomes free. That also we have seen.
तो H प्लस अगर हम रिमूव करते हैं, मतलब यहाँ पे देखो फिर से एक बार HCl का फॉर्मूला है ना, तो HCl के फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से अगर हम H प्लस फ्री करते हैं तो क्या रहेगा, Cl माइनस, मीन्स द पार्ट रिमेनिंग दैट इज Cl माइनस. So that part is called as a acidic radical. ओके, H प्लस रिमूव करने के बाद जो पार्ट रहता है उसको एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं. सो हियर एसिडिक रेडिकल इज द आयन फॉर्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड. फॉर एग्जाम्पल H2SO4 लॉसेस H प्लस, यहाँ पे अलग एग्जाम्पल देखो, मीन्स when H2SO4 loses H plus ion, it forms HSO4 which is an acidic radical. Similarly basic radical में क्या रहेगा, मीन्स द OH माइनस ये जो पार्ट है, अगर रिमूव करने के बाद जो भी रेडिकल्स रहता है, जो पार्ट रहता है, उसको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं. तो जैसे यहाँ पे H प्लस रिमूव करने के बाद, वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, OH माइनस रिमूव करने के बाद. तो देखो यहाँ पे मीन्स द आयन्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज कॉल्ड एज अ बेस. एंड एग्जाम्पल इज हियर, एग्जाम्पल देखो हियर KOH लॉसेस OH माइनस आयन. नाउ नेक्स्ट है डिसोसिएशन. अभी हमको क्लासिफिकेशन देखना है, एंड इन दैट क्लासिफिकेशन see here is the dissociation of ionic compounds. So here means dissociation का मतलब क्या होता है, देखो एक बार फिर से, लास्ट टाइम हमने वैसे ही देखा है, फिर से एक बार यहाँ पे देख लो. मीन्स इन सॉलिड्स, अभी यहाँ पे एग्जांपल है NaCl का, तो इन NaCl पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन दे आर सिटिंग साइड बाय साइड. ओके, मीन्स आफ्टर वर्ड here means after that there is a dissociation, means after dissolving in water chlorine ions and sodium ions becomes free. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, मीन्स द क्लोरीन आयन एंड सोडियम आयन क्या होता जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की वजह से वो फ्री हो जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज द डिसोसिएशन. तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, डिसोसिएशन का मतलब मीन्स द व्हेन anion and cations becomes free, that process is called as dissociation. So यहाँ पे बार बार वो वर्ड dissociation आएगा, तो आपको वो ध्यान में रखना है. ओके, so here is the classification of acid, base and alkali based on these 5 points. तो यहाँ पे जो 5 पॉइंट है वो हमको हर टाइप में देखने हैं. तो फर्स्ट पार्ट है डिजॉल्विंग इन वाटर. डिजॉल्व करने के बाद वो डिसोसिएट होता है, कि अभी डिसोसिएट का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है. तो डिसोसिएट कंप्लीट होते हैं या पार्टली होते हैं. देन एक्वियस सॉल्यूशन जो बनता है उसमें कैटायंस और एनायंस कौन से रहेंगे, और जो डिसोसिएशन के बाद जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसमें प्रोपोर्शन कैसा है अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का. तो और एग्जाम्पल, तो ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. तो फर्स्ट देखते हैं एसिड. सो इन स्ट्रॉन्ग एसिड, सो हियर सेम पॉइंट्स आर देयर. तो एक एक करके हम सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं. ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, पहला डिजॉल्विंग इन वाटर है, वो डिजॉल्विंग इन, तो स्ट्रॉन्ग एसिड. सो इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली और नॉट, वो पॉइंट देखते हैं सेकंड. सो इट डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली, वो कैसे होता है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में क्या है, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली. आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट इज रिजल्टिंग एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन्स आयंस एंड रेडिकल्स. तो यहाँ पे कैसे रहेगा, रिजल्टिंग एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन्स मेनली H प्लस आयंस एंड कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल्स. तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कौन से एक्वियस सॉल्यूशन में कौन से आयंस रहेंगे, H प्लस आयंस एंड रिमेनिंग आयंस मतलब वो एसिडिक रेडिकल्स रहेंगे. ओके, एंड एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3, दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोपोर्शन का पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली
डिसोसिएटेड सॉल्यूशन है और एक्वियस सॉल्यूशन है, इसके लिए वहाँ पे वो प्रोपोर्शन का पॉइंट नहीं है। तो समझ में आया क्या करना है, ये 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं और सिर्फ आप लोगों को वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिखना है। वीक एसिड, तो फर्स्ट पॉइंट है डिजोल्विंग वाटर, आफ्टरवर्ड इट डिसोसिएट कंप्लीटली और नॉट। तो यहाँ पे देखो ये मीन्स द वीक एसिड जो रहते हैं, so these acids does not dissociates completely and the resulting aqueous solution contains H plus ion। तो एसिड है तो कौन से आयन रहेंगे, H plus ion and concerned acidic radical। एंड यहाँ पे देखो एक मतलब जो प्रोपोर्शन का पॉइंट है वो समझ लो, मतलब जो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते, मतलब वो कंप्लीट मॉलिक्यूल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर CO2 का एग्जांपल देखो तो यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे या CH3COOH का एग्जांपल देखो तो वहाँ पे जो H प्लस आयन्स है वो फ्री नहीं हुए हैं, तो इसके लिए कैसे रहेगा, वो मॉलिक्यूल कंप्लीट रहेगा, अनडिसोसिएट फॉर्म में रहेगा। ओके, सो दैट इज लार्ज प्रोपोर्शन एंड डिसोसिएटेड आयन्स इन स्मॉल प्रोपोर्शन। तो समझ में आया वीक एसिड के बारे में। नेक्स्ट है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो हियर फर्स्ट पॉइंट डिजोल्विंग इन वाटर, सेकंड है इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली और नॉट, तो यहाँ पे इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली एंड द रिजल्टिंग एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन्स मेनली OH माइनस आयन। तो यहाँ पे बेस है तो इसके लिए कौन से आयन्स रहेंगे, OH माइनस, एंड द रिमेनिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक रेडिकल। तो एक्वियस सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें OH माइनस आयन्स एंड कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल्स आर देयर। ओके, एग्जाम्पल है NOH एंड CaOH2। नेक्स्ट है वीक बेस। सो वीक एसिड जैसे वैसे वीक बेस भी कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो, डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिजोल्विंग इन वाटर। सो हियर ऑन डिजोल्विंग इन वाटर वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, वीक बेस, सॉरी एसिड नहीं बेस, तो बेस डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली and the resulting aqueous solution contain OH minus ions and the concerned basic radical in small proportion। जो डिसोसिएट होंगे उनका प्रोपोर्शन कैसे रहेगा, कम रहेगा, और जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा। ओके, तो एग्जाम्पल है NH3। समझ में है आपको वीक बेस के बारे में। ओके, नेक्स्ट है अल्कली। तो अल्कली के लिए अलग सा डेफिनेशन है, मतलब जैसे हमने अभी देखे 5 पॉइंट, वहाँ यहाँ पे वैसे 5 पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि द बेसेस विच आर हाईली सोल्यूबल मीन्स व्हेन वी आर पोरिंग इन वाटर एट दैट टाइम दे डिजोल्व्स कंप्लीटली और हाईली सोल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH3 ये जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये जो इनका नाम क्या है, अल्कली। मतलब अल्कली मतलब बेसिस ही रहेंगे, सिर्फ वो हाईली सोल्यूबल रहेंगे, मतलब जो हाईली सोल्यूबल है उनको अल्कली कहते हैं। ओके, तो समझ में आया आप सबको, ये सब हमारा आज का लेक्चर था। इस तो अभी एक बार आप लोग अच्छी तरह से ये सब नोट्स निकाल लो और लिख लो, फिर आपको समझ में और मतलब एग्ज़ाम के टाइम आपको आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।